रुंधे गले से राजनाथ सिंह ने सुनाई तानाशाही की कहानी। कांग्रेस के चक्कर में आखिरी बार मां को नहीं देख पाए। मां के अंतिम संस्कार में मुझे कांग्रेस ने पैरोल तक नहीं दी थी। डिक्टेटर होने के आरोप पर राजनाथ सिंह का जवाब। इमरजेंसी लगाने वाले लगा रहे तानाशाही का आरोप। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को फटकारा। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और बीआरएस के नेता के कविता को भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी गिरफ्तार कर जेल में बंद कर चुकी है। इन गिरफ्तारियों को कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष मोदी सरकार की तानाशाही करार दे रहा है। इस मुद्दे पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में रुंधे हुए गले से कहा, इमरजेंसी के दिनों में मां के अंतिम संस्कार के लिए मुझे कांग्रेस ने पैरोल तक नहीं दी थी। वे अब हमें डिक्टेटर कहते हैं। राजनाथ सिंह इमरजेंसी के दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि जिन लोगों ने इमरजेंसी के जरिए देश में तानाशाही चलाई, वे अब हम पर तानाशाह होने का आरोप लगाते हैं। राजनाथ सिंह ने बताया कि वे देश में इमरजेंसी के बुरे प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा कर रहे थे। उनके इस अभियान से इंदिरा गांधी चिढ़ गईं और उन्हें जेल में डाल दिया गया। रुंधे हुए गले से राजनाथ सिंह बताते हैं कि मैं जेल में था, तभी मेरी मां को ब्रेन हैमरेज हुआ। उन्हें वाराणसी के माता अमृतानंदमयी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां वे 27 दिनों तक जिंदगी मौत के बीच जूझती रहीं। उनका देहांत होने के बाद मुझे उनके क्रियाक्रम के लिए भी पैरोल नहीं दी गई। अब वही लोग हम पर तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। पीओके के बारे में पूछे जाने पर राजनाथ सिंह ने कहा, पीओके हमारा था और है और रहेगा। पाकिस्तान को नसीहत देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, उसे आतंकवाद पर काबू पाना चाहिए। अगर वो खुद को ऐसा करने में असमर्थ महसूस करता है तो वो अपने पड़ोसी भारत की मदद ले सकता है। हम इस काम में उसकी मदद के लिए तैयार हैं। अपने इस इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और चीन पर भी खुलकर बात की। क्या चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है? इस बारे में पूछे जाने पर रक्षा मंत्री ने कहा, मैं ऐसा नहीं मानता। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि मोदी सरकार के रहते कोई हमारी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट।